मैंने कोई खून नहीं किया है, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ भाई, मुझे लोगों से बचा लो, मैंने कोई खून नहीं। अरे क्या हुआ भाई? उठो उठो उठो। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे वो लोग फांसी पे चढ़ा रहे हैं, मुझे प्लीज बचा लीजिए, मुझे लोगों से बचा लीजिए, मैं बेगुनाह हूँ। काहे को मारता है बेचारे को? ये बेचारा नहीं, खूनी है, बच के भाग रहा था। अरे क्या बोलते हैं वार्डर साहब, इसकी शक्ल से तो नहीं लगता कि ये खून कर सकता है। तुमने ठीक कहा भैया, मैंने खून नहीं किया है, मैं खूनी नहीं हूँ। हाँ सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। चलो लगता है किसी ने फंसाया बेचारे को। मुझे वो लौंडा शरीफ लगा। आ गए। अजय विजय इधर आ। जनाब। हुजूर, आज सुबह जो लड़का तुम लोगों से मिला था वो तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन हुजूर आज हम उसे पहली बार मिले हैं। वो जनाब हमने उसे पहले कभी नहीं देखा। कल सुबह उसे फांसी लगने वाली है। तुम लोगों से मिलने की उसकी अंतिम इच्छा है और उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करना मेरी ड्यूटी है। आओ मेरे साथ। जाओ बात कर लो। बोल भाई क्या बात है? मेरा नाम मनोहर है। कल सुबह सवेरे मुझे फांसी लगने वाली है। तो अपन क्या कर सकते हैं? आज तक पुलिस ने, अदालत ने, जज ने, किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने खून नहीं किया है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। आज सुबह जब आप लोगों ने मुझसे हमदर्दी जताई तो मुझे इस बात का भरोसा हो गया कि आप मेरी बात का विश्वास करेंगे। मरने से पहले इतनी तो तसल्ली हो जाएगी कि दुनिया में कोई तो है जिसने मुझे बेगुनाह समझा। अपनी बात सुनाने से अगर तुम्हें तसल्ली होती है तो हम तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं। उस दिन रक्षाबंधन का दिन था। मैं अपनी बहन राधा को साड़ी दिलाने के लिए बाजार लेकर गया था। अरे वाह, लवली। कैसे भैया? बहुत अच्छी है। कितने की है? सिर्फ 400 रुपए। नहीं, नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? बहुत महंगी है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, इसे पैक करो। तेरे की। अरे क्या हो गया भाई? पता नहीं भैया, अभी देखता हूँ। भाई साहब, लगता है पेट्रोल में कचरा अटक गया है, जरा धक्का लगा देंगे? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब जरा जोर से। टैक्सी रोको, टैक्सी रोको, टैक्सी रोको, करो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती। उस दिन जब मैं हाथ जोड़ रहा था तो मटक के चली गई थी। देख राधा, मेरी जिंदगी का असूल है कि जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे हासिल करके रहता हूँ। आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ राधा। मुझे छोड़ दो। उठा कर ले गया होगा मेरी बच्ची को। भगवान जाने कैसे होगी, किस हालत में होगी। रो मत माँ, हमारी राधा हमें जरूर मिल जाएगी, मत रो। मनोहर साहब, एक लड़की की लाश मिली है, चलकर देखिए आपकी बहन की तो नहीं है। ए, खोल।
जा मेरी बच्ची। तुझे क्या हो गया मेरी बच्ची? तुझे क्या? इस लड़की का बलात्कार करके इसका खून कर दिया गया है। मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बीवी को लेके भाग रहा है। भैया मुझे बचा लो भैया मुझे। जैसी रोकेगी नहीं। जैसी रोक। हरामजादे, तूने मेरी बहन की जान ली है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बकवास बंद करो। अपने आप को बचाने के लिए सेठ धनीलाल जैसे महात्मा का नाम बदनाम करते हो। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। चुप साहब, सेठ धनीलाल के भाई दिनेश लाल के कहने पर ही मैंने उस लड़की को किडनैप किया था। नहीं, तू झूठ बोलता है। सेठ धनीलाल का भाई और इस लफड़े में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जब ये उस आदमी का नाम बता रहा है तो आप उस आदमी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? मिस्टर मनोहर, आप इस गुंडे को नहीं जानते। ये साला किसी बड़े आदमी का नाम लेकर अपने आप को बचाना चाहता है। मुझे तो लगता है कि आप उस बड़े आदमी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसे डरते हैं। और अगर आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया तो चुप नहीं बैठूंगा मैं। एमएलए, एमपी, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाऊंगा मैं। मिस्टर मनोहर, मेरा नाम इंस्पेक्टर ईमानदार है, मैं किसी से नहीं डरता। आप चलिए, मैं आपके सामने दिनेश लाल को गिरफ्तार करता हूं। चलिए। सुनो, नमस्ते। धनीलाल सेठ हैं? वो मीटिंग में है। तुम्हें बैठो, मैं भी आता हूं। अच्छा। धनीलाल, दुबई वालों का सामान तुमने वापस भिजवा दिया क्या? सेठ जी। आओ इंस्पेक्टर ईमानदार, चाय पियोगे? चाय क्या, यहाँ जहर पीने का वक्त आ गया है। और ये आपने नई मुसीबत क्या खड़ी कर दी है। लड़की उठवाने से पहले अगला पिछला तो देख लिया कीजिए। सोनलाल जी, आप ही बताइए। मैंने उस लड़की को नमस्ते की, उसके हाथ पैर जोड़े, यहाँ तक उसको पैसा भी देना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी। जब कोई और रास्ता बाकी नहीं था, मुझे मजबूरन उसे उठवाना पड़ा। आप बोलिए, इसमें मेरी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है भाई, जब भूख लगेगी तो आदमी खाना तो खाएगा ही ना। अब खरीद के खाए या छीन के खाए, कोई भूखा थोड़ा ही रह सकता है। किसी को भी खा लेंगे क्या? कल इनको भूख लगी, मुझको खा लेंगे। और लड़की के भाई को कौन समझाएगा? उस टैक्सी ड्राइवर ने सब कुछ उगल दिया उसके सामने। बड़े नालायक हो तुम। ये कैसी बेतुकी बात कर दी तुमने? हा? अरे ऐसे काम करने के बाद कोई सबूत छोड़ता है भला? तुम्हें टैक्सी ड्राइवर का बनवा देना चाहिए था। हाँ, लेकिन अब क्या करेंगे? वो तो धमकी दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा। ओहो, तुम उसे यहाँ ले आओ, मैं उसे समझा दूंगा। जाओ। ठीक है। मिस्टर मनोहर, आइए, लीजिए, आ गए। आइए आइए मनोहर साहब, आइए। भाई, इंस्पेक्टर ईमानदार ने आपकी बहन के बारे में मुझे बताया, बहुत अफसोस हुआ। आई एम वेरी 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 सॉरी। दिनेश से गलती हो गई है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो आप मानते हैं ना कि गलती हुई है? मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। दिनेश से बहुत बड़ी गलती हुई है। उसके लिए आप जितना भी हर्जाना चाहेंगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। सुनो, कितने में सौदा कर लें? 1 लाख में? क्या? 2 लाख? चलो 3 लाख में कर लेते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप यहाँ मुझसे सौदा करने के लिए आए हैं या इस कमीने दिनेश को गिरफ्तार करने के लिए? मिस्टर मनोहर, दिनेश की गिरफ्तारी से आपकी बहन वापस तो आ नहीं जाएगी। सही बात है। एक काम करो, तुम 3 लाख की जगह 4 लाख रुपए ले लो और सब कुछ भूल जाओ। वैसे भी तुमने अपनी सारी जिंदगी में 1000 से ऊपर तो नहीं देखा होगा। जब तुम्हारी बहन जिंदा थी तो मैं उसे सिर्फ 3000 रुपए दे रहा था। कुत्ते, बदमाश, मैं तेरी जबान काटूंगा। तेरी कुत्ते कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूं। मैं तुझे कुत्ते का पिल्ला। चलो आ रहे। तुम पीछे जाओ, तुम अंदर जा रहे, तो वो बाजू जाओ, घर के पिछवाड़े देखो। क्या हुआ? क्या बात है? अरे बेटे, तेरे हाथों में हथकड़ी? इंस्पेक्टर साहब,
मेरे बेटे को क्यों हथकड़ी पहनाई है? क्या किया है इसने? इसने अपनी बहन का बदला लेने के लिए एक बेगुनाह टैक्सी ड्राइवर का खून कर दिया। ये इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा है माँ। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी का खून नहीं कर सकता। चलिए चलिए अंदर चलिए। सर, हाँ? घर के पीछे से बिल्ला मिला है। ये तो टैक्सी ड्राइवर का है। चलो आओ रे। कहाँ मिला? यहाँ पे मिला। एक दो आदमी बुलाओ, खुदा इसको। यस सर। जल्दी। नहीं माँ, नहीं नहीं। तो ड्राइवर को मार के उसकी लाश को यहाँ दफन कर दिया तूने? ये तुम लोगों की चाल है। तुम धड़ीलाल से मिले हुए हो। तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तुम ही सब लोगों ने इसको मार कर यहाँ दफन किया है। ये खून मैंने नहीं किया है। नहीं, मैं तो कसूर हूँ। छोड़ दो मुझे। मैंने कोई खून नहीं किया है। छोड़ दो मुझे। दिनेश ने अदालत में झूठे गवाह पेश किए और मुझे फांसी की सजा सुना दी गई। माँ और पिताजी कहीं गायब हो गए। उनका कुछ पता नहीं चला। ये है मेरी कहानी, लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। सबूत की जरूरत अदालत को होती है, विश्वास करने वाले को नहीं। हमें विश्वास है कि तुम सच बोल रहे हो। अब मैं खुशी से फांसी पर चढ़ जाऊंगा। अरे अजीब आदमी हो। हमने विश्वास कर लिया तो तुम हंसी खुशी से फांसी पे चढ़ जाओगे? तुम मर गए तो हम इंसाफ किसे दिलाएंगे? अब इंसाफ कैसा? कल सुबह तो मुझे फांसी लगने वाली है। विजय, अगर ये बीमार पड़ जाए या इसे बुखार हो जाए या फिर इसकी हड्डी टूट जाए, इसे तब तक वो लोग फांसी नहीं दे सकते जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। आई बात समझ में? अरे अजय, क्या सोच? ऐसा बोल। लेकिन एक बात है अजय, अगर हड्डी टूटते ही ये चिल्लाने लगा तो हम जो कल रिहा हो रहे हैं 3 महीने के लिए अंदर हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी। आवाज नहीं निकलेगी। तू जल्दी शुरू हो जा, मैं वहां जाकर देखता हूँ। जल्दी कर, जल्दी। चिल्लाएगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं। चलो उधर चल। चलिए। चल। क्या हुआ? अरे इसे तेज बुखार है। बुखार? वो भाई, वो भाई। मेरा पैर! मेरा पैर! मेरा पैर! अरे उसका तो पैर टूटा हुआ है। टूटी हुई? ये कैसे हुआ? मुझे चक्कर आया, मैं गिरा और मेरा पैर टूट गया। जब तक ये ठीक नहीं हो जाता इसे फांसी नहीं लग सकती। इसे तो बड़े अस्पताल ले जाना होगा। अजय विजय, अरे जनाब, आप दोनों को जेलर साहब बुला रहे हैं। एक कैदी की टांग टूट जाती है और तुम्हें पता नहीं चलता। तुम लोग पहरा देते हो या सोते हो? जाओ। काम चोर कहीं के। मोटा जनाब। आ गए तुम दोनों? जी जनाब। जी, आज तुम्हारी सजा पूरी हो गई। तुम दोनों को रिहा किया जाता है। जनाब, हम तो कुछ और ही समझे थे। जी, ये तो तुम दोनों से कहना बेकार है कि वापस मत आना। ये लो तुम्हारा सामान और जाओ। अब जाओ। घंटी कितने हो? जनाब, आपकी घंटी बज गई जनाब। दादा, वो आ गए। थैंक यू, थैंक यू। मेरे शेर आ गए। जीते रहो। लाओ भाई। लेकिन दादा, ये माला हमें क्यों पहनाई गई है? हम लोग जेल से आ रहे हैं, कोई इलेक्शन जीत के नहीं आ रहे। अरे बेटे, जाने से पहले तुम लोग जो रुपए दे गए थे उससे पानी की ये टंकी बनवाई है, नल लगवाए। अब बस्ती वालों को पानी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। और आज इस नेक काम की शुरुआत
तुम दोनों के हाथों से होगी। दादा जनाब देखिए, इस काम के लिए आप किसी नेता, किसी अभिनेता को बुलाइए। आप तो जानते हैं हम नंबरी लोग। अब देखिए इस शुभ काम के लिए हम क्या करेंगे, आप समझिए दादा, समझिए ना। आज इस बस्ती में ये जो रौनक, ये जो खुशी देख रहे हो, ये सब तुम लोगों की वजह से है, और ये नेक काम तुम्हें ही करना होगा। ओम स्वाहा। बस्ती वालों, मैं म्यूनिसिपल इंस्पेक्टर नारायण सिंह बोल रहा हूँ। आप लोगों ने बिना इजाजत के पानी की टंकी बनवाई, गैर कानूनी नल लगवाए, हम इन्हें तोड़ने आए हैं। हम नहीं तोड़ने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। अगर तुमने हमारे काम में रुकावट डाली तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। अरे गिरफ्तार क्या, तुम हमारी जान भी ले सकते हो, लेकिन पानी की टंकी नहीं टूटने देंगे। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ कि हट जाओ, वरना बुलडोजर के नीचे कुचल दिया जाओगे। अरे हिम्मत है तो कुचल डालो, लेकिन यहाँ से कोई नहीं हटेगा। भाइयों लेट जाओ, चलाओ बुलडोजर। रुक जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत क्या इंस्पेक्टर ईमानदार का बुलडोजर चलाते हो? इंस्पेक्टर ईमानदार साहब, अरे आपके दर्शनों के लिए हम कब से तरस रहे हैं। अरे विजय, ईमानदार साहब आए, ईमानदार। हाँ ईमानदार साहब, जय हो इंस्पेक्टर साहब। आपके तो बड़े चर्चे सुने हैं हमने। अच्छा हुआ आप बुलडोजर के नीचे नहीं आए, नहीं तो हमारे सपने अधूरे रह जाते। कैसे सपने? आपके दर्शनों के हुजूर, आपके दर्शनों के। इतने अच्छे इंसान होकर आप गरीबों के नल काट रहे हैं, पानी की टंकी को तोड़ रहे हैं। ये आपको शोभा नहीं देता जनाब, आपको शोभा नहीं देता। अरे मगर ये टंकी और नल दोनों गैर कानूनी है। कौन गधा कहता है कि गैर कानूनी है? क्या हमें गधा कहा? गधे आप? क्यों इंसल्ट कर रहे हैं आप गधे की? अगर जाने दीजिए, देखिए इस टंकी को बनाने के ऑर्डर हमारे पास हैं। टंकी बनाने का ऑर्डर है? हाँ है जनाब, बिल्कुल है तो दिखाओ। हाँ चलो चलो दिखाते हैं। आइए 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 ना, ये दिखा देते हैं। आइए चलिए दिखाते हैं। आइए, नहीं लेकर आइए आइए आइए। ये रही कड़कड़ाते हरे रंग के ऑर्डर। ये क्या है? ये रिजर्व बैंक का ऑर्डर है। ये देखिए लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये नहीं चलेगा, चलो। ये सैंक्शन की एक ही कॉपी है, ऐसी 50 कॉपियां और हैं। 5000? ये क्या हो रहा है? ये हमें रिश्वत दे रहा है। तुम लोग दो सरकारी ऑफिसरों को रिश्वत देना चाहते हो? जानते हो इस जुर्म में मैं तुम दोनों को 10 साल के लिए अंदर करवा सकता हूँ। 10। हाँ ठीक है 15,000 रुपए। और 5 साल की सजा बढ़वा सकता हूँ। 5 और 5। ठीक है जनाब, अब हम जैसे तैसे करके 20 का इंतजाम कर देंगे। मान जाओ यार, मान जाओ। बेचारे गरीब लोग हैं, क्यों इन्हें परेशान करते हो? अब तुम कहते हो तो मैं मान जाता हूँ, नहीं तो मैं तो। ठीक है आप लोग ऑर्डर तैयार रखना, हम शाम को पैसे आपके घर पहुंचा देंगे। नहीं। क्यों पैसे नहीं चाहिए? चाहिए, मगर घर पे थोड़ी चाहिए। ये काम हम लोग घर पे नहीं करते हैं। तो कहाँ करते हैं? टीवी में करते हैं। टीवी यानी वो बीमारी? नहीं, टीवी यानी टूरिस्ट बंगलो। शॉर्ट फॉर्म है। हम लोग वहीं रहेंगे। रात को 11 बजे तक वहाँ आ जाना आप। आप पक्का वहाँ रहेंगे? हाँ बिल्कुल रहेंगे। चलो।